नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। और एवरी टाइम हम नई चीज़ें नए उसके साथ एक एंगल के साथ लेके आते हैं और आपको उससे बहुत लाभ होता है। लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं। आपको भी अगर कुछ ऐसा लगे कि हाँ हमें लाभ हुआ है, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स के साथ साथ आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन भी देखने जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि ग्रह जो ट्रांजिट में है वो इम्पैक्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन वो प्लस माइनस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट और दशाएं। अगर आपके पर्सनल चार्ट में बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर दशा एंड ट्रांजिट के प्लैनेट्स उस टाइम पे कुछ गलत कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। जैसे आपकी गुरु की दशा है लेकिन उसके राहु के साथ कनेक्शंस बन रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को समझना जरूरी है। अगर आप आपके कमेंट्स लिखे तो उसमें अगर आपका कोई क्वेरी हो तो सिंगल क्वेरी आप लिख सकते हैं, लेकिन विथ क्लैरिटी एंड विथ डिटेलिंग कि भाई ये हमारा ये लग्न है, इस लग्न में ये ग्रह इस राशि में है, ये स्थान में, या ये ग्रह इस स्थान में, पूरा डिटेल, ताकि मुझे कुंडली बनानी नहीं पड़े, उसको देखनी नहीं पड़े, मैं तुरंत उसको देख के, और दशा भी लिखिएगा महादशा, तो मैं सीधा रिजल्ट आपको सीधा आंसर कर सकूं, ताकि उतना टाइम बचे तो मैं ज्यादा लोगों को आंसर कर पाऊं। इसलिए तो अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और आपको लाभ होगा, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वीनस पे। वीनस शुक्र, शुक्र जो कि वृषभ में जाने वाले हैं। वृषभ में वो 19 तारीख को जाएंगे और 14 मई तक रहेंगे। यानी कि शुक्र जो है वो सूर्य के साथ चल रहे थे, वो अब बाहर निकल जाएंगे सूर्य से, और सूर्य उच्च स्थिति में रहेंगे। वो ये भी अपने घर में आ जाएंगे। ये मेरा अपना घर है, मैं बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहता हूँ, आपके प्रभाव में मैं दबा हुआ था, तो शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र वृषभ में अपने राशि में, वृषभ उनकी राशि खुद की है, तुला और वृषभ, तो उसमें से एक राशि वृषभ में आएंगे। तो और वो 14 मई तक रहेंगे, सूर्य भी 14 मई तक रहेंगे, फिर वो जब वृषभ में आएंगे तो ये आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ शुक्र बहुत अच्छा टाइमिंग का खेल हो रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि में आता है तो वो एक उच्च ग्रह की तरह लाभ देता है, आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं उसके। तो हम क्या, और शुक्र जैसा ग्रह है जो कि सुख का, वैभव का, लग्जरी का, कंफर्ट का कारक है, जो कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेके आता है, तो ये बहुत अच्छा है शुक्र का वृषभ में जाना आप सभी के लिए। तो हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, और जैसे आप लोगों ने दूसरे वीडियोस भी देखे हैं उस तरह से हम आगे भी और चीजों पे बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका मैंने सूर्य का उच्च होना जो मेष में आया है उसका भी मैंने आपको वीडियो दिया है, नहीं देखा है तो देखिएगा। और अगर हम शुक्र की बात करें वन बाय वन, कर्क राशि और लग्न, कैंसर मून साइन एंड असेंडेंट के लिए अगर हम बात करें शुक्र की, जो कि वृषभ में आपकी कुंडली में जो आएंगे वो 11th हाउस में आएंगे। 11वां भाव है ये, जो कि इनकम का है, सोर्स ऑफ इनकम, लाभ का, लक्ष्मी भुवन है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। और शुक्र का यहाँ आना अपनी ही राशि में, मतलब वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाते हैं। शुक्र नेचुरल शुभ ग्रह, तो आपके लिए यहाँ पर इनकम का सोर्स खुलेगा, इनकम में वृद्धि होगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने में वीनस कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि ये खर्च भी करवाएगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा, यहाँ आपके लिए नेगेटिव नहीं है। शुक्र आपको बहुत कंफर्टेबली, बहुत स्मूथली आपके कार्य क्षेत्र में ऐसे बिठा देगा कि भाई हाँ ये करो, आपके लिए बहुत अच्छा है, और यू फील कि हाँ ये अच्छा हो गया और मुझे इसमें से लाभ भी होने लगा, तो वो आपको बेनिफिट कराएगा। शुक्र का ये आना आपके लिए बहुत लाभदायी है, आपको आपका रुतबा बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, शुक्र जो है वो सुख सुविधाएं बढ़ाने में, आपकी इनकम की वजह से अगर कोई रुकावटें थी तो उसको ब्रेक करके इनकम में वृद्धि करा के आपकी सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। शुक्र की दृष्टियों की बात करें तो शुक्र की एक ही दृष्टि है, बिल्कुल सामने है, जहां पर 8 नंबर लिखा है, कुंडली का 5वां स्थान है, मंगल का घर है 8 नंबर वृश्चिक। शुक्र की ये दृष्टि आपको प्रेम के मामले में कनेक्ट कर सकती है, या रिलेशनशिप को अच्छा एक रूप दे सकती है। आपको नया कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, जो मतलब फ्यूचर में लाइफ पार्टनर बने, उस तरह से कुछ अच्छा बॉन्डिंग करा सकता है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट में पंचम भाव कैसा है। और शुक्र यहाँ पर आपको अगर आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उनके लिए भी आपको स्ट्रांग बॉन्डिंग करा सकता है। संतान का भाव है, संतानों के साथ अच्छे बॉन्डिंग कराएगा,
संतानों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग वे में आप कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ाई का भी स्थान है, तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग टेक्निकल या क्रिएटिव, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं तो टेक्निकल भी है क्रिएटिव भी है, उस तरह का काम आपको करना है तो सिविल इंजीनियर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आप डांस है, म्यूज़िक है, जो भी क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा है और उसमें आप बहुत कुछ अच्छा आगे पा सकते हैं। ये समय में अगर किसी का एग्ज़ाम आ रहा है रिलेटेड टू एनी क्रिएटिव फील्ड और मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, उसमें रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव आएंगे। आपकी पढ़ाई की जगह पर डिस्कम्फर्ट है तो वो कंफर्ट क्रिएट होगा। शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव के मालिक है, जहां 7 नंबर लिखा है, तो चौथा जो भाव है वो रोग, जमीन, मकान, वाहन, माता का है, शत्रु का, आपके अंतरात्मा का है। तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ होगा, सुख की अनुभूति होगी। शुक्र आपको मन की शांति देगा, आपको जो कंफर्ट, जो आपकी लग्जरी, जो आपको स्टाइल चाहिए, जो आपको एक चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी सुख सुविधाएं हो, तो वो अनुभूति करा सकता है। अगर आपकी वीनस की दशा है, अगर आपके नक्षत्र अच्छे हैं, ग्रह अच्छे हैं पर्सनल चार्ट में, तो वीनस ये समय में आपको अचानक से लाइमलाइट में लाएगा, आपको सुख की, आनंद की अनुभूति कराएगा, माता से लाभ होगा, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो ओवरऑल ये वीनस आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका ट्रांजिट आपके लिए लाभदायी है। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सिंह राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो लियो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए शुक्र का अपनी राशि वृषभ में जाना वो बहुत अच्छा है। ये आपके कर्मस्थान में हो रहा है, कर्मस्थान आपका बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाएगा शुक्र के आने से, क्योंकि वो उस स्थान के मालिक है। काफी समय से अगर आपके कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा है, आपको थोड़ा समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स है, तो वो कंफर्ट क्रिएट होगा। या तो वो प्लेस आपके लिए चेंज हो जाएगा या फिर वो प्लेस आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, किसी भी तरह से उसमें बदलाव आएगा और वो बदलाव आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। तो मेंटल पीस मिलेगा और आपके इंक्रीमेंट या प्रमोशन अटके हैं तो हो सकता है सडनली इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको। आपको अगर जॉब है तो इंक्रीमेंट, और आपका बिजनेस है तो बहुत बड़ा कुछ ऑर्डर मिल सकता है, लाभ हो सकता है। तो शुक्र आपके कार्यक्षेत्र को एक वाइडर वे में ले जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपको। शुक्र आपका पिता से बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाएगा, पिता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, पिता से आपको लाभ होगा और आप पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। शुक्र का यहाँ पर से दृष्टि योग है वो चतुर्थ भाव पे है, चौथा भाव है, वहां पर 8 नंबर है, मंगल का घर है, वृश्चिक राशि है, और ये शुक्र की दृष्टि जमीन, मकान, वाहन, माता से लाभ कराएगी। आपको प्रॉपर्टी में बेनिफिट हो सकता है, रिनोवेट करना चाहते हैं हो सकती है, बड़ी लेना चाहते हैं, छोटी से प्रॉपर्टी आप बड़ी करना चाहते हैं वो आपको बेनिफिट हो सकता है। शुक्र आपको नया घर, नई प्रॉपर्टी, नई जमीन खरीदने में, नया वाहन खरीदने में हेल्प करेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है और सडन इसमें चेंजेस आएंगे और आपको लाभ होगा। तो ये चीज आपको सुख की अनुभूति कराएगी, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, पिता के स्थान में बैठा है तो माता पिता के आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव टाइम है। और शुक्र एक और स्थान के मालिक है, जहां 7 नंबर लिखा है वो तीसरा भाव है, साहस पराक्रम का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है, ब्रदर सिस्टर का है। इन सारी चीजों में शुक्र आपको लाभदायी फल देंगे, साहस सही दिशा में। अच्छा, यहाँ शुक्र देखिए आपका सूर्य मालिक है, तो आपका मूव जो है वो कैलकुलेटिव तो रहेगा, प्लानिंग वाला रहेगा, तो और अच्छा रहेगा। आप किसी के बहकावे में नहीं चलना है, हमें किसी पे ट्रस्ट बिलीव रखना है लेकिन डिपेंड नहीं रहना है, तो वो जरा ध्यान रख के चलना है। तो आपका शुक्र यहाँ जबरदस्त आपको नए वेंचर में सडनली ले जाके बेनिफिशियल कुछ दिखा सकता है समय, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र का ये ट्रांजिट कर्मस्थान में होना आपके लिए लाभदायी है और आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, आप उनको कर पाएंगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पब्लिक रिलेशन के फील्ड में, या फिर एचआर में, या फिर कहें कि पब्लिक फिगर है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। शुक्र का उनको बहुत बड़ा लाभ होगा और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा रहा तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कन्या राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, वर्गो, मून साइन एंड असेंडेंट, कन्या वालों के लिए शुक्र अपनी राशि वृषभ में आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके भाग्य भुवन में आ रहे हैं।
भाग्य जो है वो सबसे बहुत बड़ी चीज होती है, और भाग्य का मालिक भाग्य में आना, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो भाग्य स्थान आपका बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है, जो धर्म का भी स्थान है, पिता का भी है। तो आपको बहुत सारी चीजों में अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे अलग अलग जगह से। तो वो आपको क्या है कि अचानक से आपको शुक्र क्या है, वैभव है, समृद्धि है, जैसे मैंने कहा। तो वो आपको कंफर्ट देगा हर चीज में, जहां जहां प्रॉब्लम्स है भाग्य आपको सपोर्ट करते हुए हर चीज में आपके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको सही चीजें मिलने लगेगी, रुकावटें जो थी वो दूर होंगी। तो भाग्य से आपको शुक्र बहुत कुछ देंगे, और उसका बेनिफिट आपने नहीं सोचा है उतना होगा। तो शुक्र यहाँ बहुत ही प्रबल आपको भाग्योदय का फल देंगे, पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे। धर्म से जुड़ी हुई प्लेसेस पे आप जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे, लेकिन कंफर्टेबली जाएंगे, यानी कि आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा। आपको अनप्लान्ड वे में आप जाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा कुछ होगा कि हाँ मजा आया। तो आपकी इच्छाओं की अच्छी तरह से पूर्ति होना ये भाग्य का सपोर्ट मिलके होगा, तो आपके लिए अच्छा है। शुक्र जो है वो बिल्कुल सामने दृष्टि करेंगे तीसरे भाव पर, तीसरा भाव है वहां 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है, मंगल सूर्य शनि के साथ चल रहा है। ये जो समय है वो शुक्र आपको साहस पराक्रम का भाव है, ब्रदर सिस्टर पब्लिक रिलेशन एचआर मीडिया कम्युनिकेशन का है। सारी चीजों में कंफर्टेबली लोगों के सामने कनेक्ट करेंगे, पुट करेंगे, और उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये शुक्र का आपके लिए इम्पैक्ट पॉजिटिव है, जबरदस्त पॉजिटिव है, और उसका बेनिफिट होगा। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ बॉन्डिंग रिलेशन अच्छे बनेंगे। शुक्र नए वेंचर में आपको ले जाएंगे, अचानक से साहस करवाएंगे, बड़ा साहस करवाएंगे, लेकिन आपको जितना जरूरी है उतना कीजिएगा, बिकॉज शुक्र अनलिमिटेड है। वो लोन या कर्ज लेके मत कीजिएगा, जरा ध्यान रख के चलिएगा। अच्छा, आपके सेविंग्स का स्थान है, सेकंड हाउस का मालिक भी शुक्र है। तो जहां 7 नंबर लिखा है वो शुक्र का घर है, और वो आपकी सेविंग्स है। तो आपके पूरे सेविंग्स खर्च करके मत जाइएगा, आपको बिजनेस या कुछ भी करना है रिक्वायर्ड है उतना जाइएगा तो अच्छा है। परिवार से बॉन्डिंग बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। परिवारजन आपको सपोर्ट करेंगे, आपके जो भी इश्यूज है उसमें वो सपोर्ट की वजह से आपको लाभ होगा। अच्छा, ये स्थान वाणी का भी है, तो जो लोग वाणी के क्षेत्र में हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, मीडिया में, उनके लिए ये शुक्र बहुत लाभदायी रहेगा। भाग्य से किसी को अच्छा काम मिल जाए ऐसा हो सकता है। तो कन्या वालों के लिए, राशि हो या लग्न, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव टाइम है। शुक्र यहाँ बहुत लाभदायी है, और इसका इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा 19 अप्रैल से 11 मई के बीच में। तो अपनी प्रिपरेशन भी तैयारी रखिएगा, मतलब रखिएगा, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, और आपको उससे बहुत जबरदस्त अचानक लाभ हो तो आप तैयार हो। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। ये मेन पॉइंट्स है, और अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों पे, हर ट्रांजिट पे नज़र रखेंगे, और उनके बेनिफिट्स क्या है आपको, और उसका लाभ क्या है, और कैसे उसका लाभ उठाना चाहिए, उसकी हम बात करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चिराग एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।